सो आई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ये कॉलेजेस होते क्या हैं। मेरी कई सारी वीडियोस में वी टॉक अबाउट दिस दैट टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज से व्हाट दिस इज समथिंग व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, टीयर 1 कॉलेजेस से दिस इज समथिंग व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, बट व्हाट इज this bifurcation that I'm going to discuss in this episode. Let's start. So welcome back to this episode. सबसे पहली चीज़, अगर हम टीयर 1 कैटेगरी मतलब सबके अपनी अपनी डेफिनेशन है, इसमें कुछ ऊपर नीचे है तो आप अपने सजेशंस को कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो मैं 3 कैटेगरी में इसको मैंने जिस हिसाब से मैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 बताती हूँ। कॉलेजेस जिनके प्लेसमेंट्स जो हैं वो 20 लाख से ज़्यादा के हैं, दैट कम्स अंडर टीयर 1 कैटेगरी, राइट। कॉलेजेस जिनके प्लेसमेंट्स जो हैं वो 10 लाख से ज़्यादा हैं, दैट कम्स अंडर टीयर 2 कैटेगरी। अब 10 लाख ऐसा नहीं कि 11-12, इसमें आप 12, 13, 14 जैसे इस लिस्ट में भी देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस, जैसे कि कई कॉलेजेस के 15 लाख के प्लेसमेंट है, कई कॉलेजेस के 17 लाख के प्लेसमेंट है, जैसे IMT और IMI दिल्ली दे आर हैविंग 17 लाख के नियर अबाउट का एवरेज प्लेसमेंट। कई सारे कॉलेजेस के 15 लाख के प्लेसमेंट भी है। तो इन शॉर्ट 10 से 20 लाख के ब्रैकेट में जितनी भी कॉलेजेस हैं दैट कम्स अंडर टीयर 2 कैटेगरी, और 10 लाख से कम के अंदर के जितने कॉलेजेस हैं फॉर मी कम्स अंडर टीयर 3 कैटेगरी, राइट। अब इसमें भी आप चाहो तो और बाइफर्केशन सिंपल सी चीज़ है, कर सकते हैं कि इसको आप 10 की जगह कई सारे स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं एक कैट के सेंटर में एक स्टूडेंट से मिली थी, दैट स्टूडेंट सेड कि उसकी टीयर 2, टीयर 3 की डेफिनेशन अलग अलग थी। तो इसको सिंपल सी चीज़ है, ये भी आप कह सकते हो कि जिस कॉलेज का प्लेसमेंट 15 से ज़्यादा है वो टीयर 2 कैटेगरी में आ गया, ठीक है, और जिस कॉलेज का प्लेसमेंट 15 के अंदर है वो टीयर 3 कैटेगरी में आ गया। और इसमें भी जिस कॉलेज का प्लेसमेंट 7 लाख से कम है वो टीयर 4 कैटेगरी में आ गया। तो ये बाइफर्केशन है जहां पे आप प्लेसमेंट वाइज कॉलेजेस को बाइफर्केट कर रहे होते हो। तो इन शॉर्ट 20 लाख प्लस प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस, अब इसमें सारे IIMs आ गए, कई सारे और कॉलेजेस आ गए, that comes under tier 1 category, tier 2 category, 15 lakh plus placements वाले colleges comes under tier 2 category, tier 3 में under 15, अब इसमें हम 10 भी मान सकते हैं, 9 भी मान सकते हैं, all that comes, जैसे जो भी 7 से ऊपर वाले हैं, 7 से 15 के बीच, that comes under tier 3 category, and tier 4 that is below 7 lakh का placement, that is tier 4 category। अब सिंपल सी चीज़ है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट अच्छा व्हाट इज़ द राइट कॉलेज, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है, पर हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस अलग अलग होते हैं। हम एग्जांपल देती हूँ कि किसी बच्चे का जिसका 91 परसेंटाइल है उसके लिए कॉलेजेस अलग होंगे, किसी स्टूडेंट का 85 है कॉलेजेस अलग होंगे, किसी स्टूडेंट का 75 है कॉलेजेस अलग होंगे, किसी स्टूडेंट का 75 है बट अकेडमिक्स बहुत खराब है कॉलेजेस अलग होंगे। सो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ किसी स्टूडेंट का एंट्रेंस में भी स्कोर अच्छा है, अकेडमिक्स भी अच्छा है बट कम्युनिकेशन नहीं है, कॉलेजेस अलग होंगे। कोई मार्केटिंग देख रहा है, कॉलेजेस थोड़े से अलग होंगे। तो स्पेशलाइजेशंस के अकॉर्डिंगली जो है वो कॉलेजेस कहीं ना कहीं वेरी करते हैं और आप अकॉर्डिंगली कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट द डेफिनेशन इज। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.